तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिजिक्स। जैसा कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज 1 जनवरी है, तो आज से ही हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, सब इक्वल करेंगे, राइट। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे बस आज, और ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग एंजॉय करिए। तो इस चैप्टर में, और हाँ, जैसा कि क्लास 9th और केमिस्ट्री का हम आप लोगों को जितना भी इम्पोर्टेंस नोट्स था और हर एक टॉपिक वाइज आपको अच्छे से समझा चुके हैं और क्वेश्चन भी वहाँ से लगवाए थे। क्लास 10th का जो केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाए थे और फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए थे। फिलहाल हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवाए थे या नोट्स में हम आपको सेंड किए थे, वीडियो बनाए हैं, अगर आप देखे होंगे तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्योंकि हम एनसीईआरटी का जो लेवल है बस वही पढ़ाते हैं और बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाते हैं, आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखे होंगे। तो हाँ स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था हमारे ही नोट्स से, तो आप लोग केमिस्ट्री का नोट्स तो देखा करिए, ये तो फिक्स है, बहुत अच्छा नोट्स रहता है। क्योंकि आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो हर डेली पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको खुद लगेगा हाँ अच्छा है, नहीं अच्छा है तो आप कहीं और जाइए पढ़िए, वो मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या है कि आपको कोई चीज़ आना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो समझिए अच्छे से, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में, आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। आइए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं किसका, फिजिक्स का। जैसे चैप्टर 8 है ये मोशन, क्लास 9th का, राइट। अब इसमें फर्स्ट है क्या, मोशन। तो मोशन यहाँ पर आपको 4 स्टार दिया हुआ है, मीन्स ये इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टार जिस पर मिला है, जिस टॉपिक पर, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ, इस पर आपको 3 स्टार दिया हुआ है, मीन्स ये इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आते हैं, ये फिक्स है। अब आता है 4 टॉपिक है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाएगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग इस टॉपिक पे करेंगे, किस पे, इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं क्या कि केमिस्ट्री का 3 स्टेट होता है, क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। वैसे ही फिजिक्स में 2 इक्वेशन होता है, कौन कौन सा, 2 स्टेट होता है, कौन कौन सा, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। जैसे आप लोग कैसे जानेंगे कि कोई रेस्ट में है या कोई मोशन में है, तो जैसे आप लोग सोए हैं घर में, स्कूल गए, जैसे ये आपका घर है, ठीक। अब आप लोग स्कूल गए, स्कूल से आए और ये आपका रूम है, इस रूम में ये बड़ा थोड़ा बनाते हैं, ये आपका घर है, ठीक। इस घर में ये आपका रूम है, ये वाला, यहाँ पे आपका बेड है। इस बेड पे जब आप लेट जाते हो, ये आप है, इस बेड पे जब आप लेट गए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे गए हैं, कहाँ पे, मार्केट में, ये आपका मार्केट है। अब आप यहाँ पे गए, फिर यहीं पर आप एक चेयर पे बैठ गए, ये आपका एक चेयर है, ठीक है, इसी पे आप बैठ गए। जब आप इस पे बैठ गए हैं तो जब आप जैसे चेयर पे बैठते हैं, फील करिए, जब आप चेयर पे बैठे हैं तो आप रेस्ट में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रेस्ट में हैं, मीन्स आप बैठे हैं तो बस बैठे हैं। अगर सोए हैं तो बस सोए हैं, ठीक है, खड़े हैं तो बस खड़े हैं, कहीं इधर उधर चलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मेरी ये उंगली है, ठीक है, ये अभी किस में है, रेस्ट में है या मोशन में है, बताइए आप लोग, रेस्ट में है। ये किस में है, ये आपका ये जो उंगली है ये रेस्ट में है। अब ये ऐसे ऐसे जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही, आ रही है, जा रही, आ रही है, तो ये किस में है, मोशन में है। देखिए रेस्ट वाला, जैसे अगर आप लेटे हैं तो लेटे ही हैं,
कुछ कर तो नहीं रहे ना, तो वो होता है रेस्ट। मोशन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे हैं, ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से आपका मार्केट यहाँ पे है, आप यहाँ पे गए कुछ सामान लेने, तो यहाँ से चल के आप यहाँ पे सामान लेने गए, तो यहाँ पे आप चल के गए ना, ये आपका मोशन है, मीन्स आप मोशन करके गए यहाँ पे, ठीक, चल के आप जो गए हैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हुआ है और कुछ टाइम लगा है। तो अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी इनकम्प्लीट है। जैसे हम किसी चीज़ का वैल्यू निकालते हैं, तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालते हैं और उस मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम एसआई यूनिट नहीं लगाते हैं, तो वह जो मेजर क्वांटिटी है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस हुआ कुछ टाइम लगता है, तो टाइम जो होता है हम लोग यस लगाते हैं, डिस्टेंस हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ये इतना किलोमीटर हम लोग चल के गए, या तो 5 मीटर गए या 5 किलोमीटर गए या 6 किलोमीटर गए, मीन्स ये जो केजी है, मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सब जो लगा हुआ है ये आपका क्या है, यूनिट है, किसका, सिस्टम का, राइट, ये लगना ज़रूरी है। तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किस पे, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह से जब दूसरे जगह पे जाते, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से जब यहाँ पे आए, यहाँ पे चल के आ गए हम लोग, ठीक, यहाँ पे हंसिए मत आप लोग, यहाँ से जब हम लोग एक एक कदम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आ गए, तो यहाँ पे कुछ मीटर तो हम लोग चले होंगे, मान लीजिए 4 मीटर हम लोग चले होंगे, किलोमीटर नहीं कर रहे हैं हम, कितना चले होंगे, 4 मीटर। आप लोग कंसीडर करिए हम लोग 4 मीटर चले हैं। जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग धीरे धीरे गए, तो कितना गए, 4 मीटर गए, वो आपका क्या हुआ, डिस्टेंस। और हाँ, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड आर प्रेजेंट बट डायरेक्शन आर नॉट प्रेजेंट। डायरेक्शन नहीं प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे, डिस्टेंस में। प्रेजेंट क्या रहता है, मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग को मान लीजिए बनारस से लखनऊ जाना है, तो ये आपको बनारस है और यहाँ आपका लखनऊ है, ठीक, तो आपका रास्ता ऐसे ऐसे गया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे आप आए हैं, तो ये आपका क्या है, बनारस है और ये आपका क्या है, लखनऊ है, ठीक। अब जब आप यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो आप जिगजैग मोशन में होते हुए लखनऊ पहुँचे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप जिगजैग मोशन में गए हों, चाहे आप सीधे गए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस बनारस से लखनऊ पहुँचे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। मीन्स आप ऐसे 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 चाहे जैसे गए हों, मीन्स आपको वहाँ पे जाना है, पहुँचना है, उतना यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो लाइन हुई है ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखा जाता है, आप चाहे गली गली जाइए, चाहे रोड से जाइए, चाहे जैसे जाइए, बस आपको वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। चाहे जिगजैग मोशन में जाइए, बस आपको वहाँ पे पहुँचना है, चाहे आप जैसे जाइए, ठीक। और अब आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे अब ये आपका क्या था, डिस्टेंस था, ये आपका डिस्टेंस था, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे यही आपका बनारस है और ये आपका यहाँ पे लखनऊ है, ठीक है।
तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट से कैसे जाना है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जितना कम शार्टेस्ट टाइम, जितना कम टाइम लगे उतने कम टाइम में आपको यहाँ पे पहुँचना है। तो आप लोग क्या सोचेंगे, कोई डायरेक्ट रास्ता हो, हम लोग फ्लाइट से उड़ेंगे, बनारस से बाबतपुर से आप बैठेंगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, लखनऊ पहुँच जाएंगे। सपोज कर रहे हैं अगर आपको कहीं और जाना है, मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं, चाहे जहाँ जाइए। आपको बस आपको क्या करना है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स कम समय लगे और जल्दी से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएं। जैसे ये बनारस है, बनारस से हम लोग डायरेक्ट लखनऊ पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड बोथ प्रेजेंट होना चाहिए। अब क्या आता है, स्पीड। स्पीड क्या है, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पे आपका 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर डिस्टेंस लगा। कितना टाइम में हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो 1 घंटा, 1 आवर, राइट। 1 घंटा में हम लोग पहुँचे हैं बनारस से लखनऊ। अब यहाँ पे स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। मीन्स ये जो जितना डिस्टेंस लगा है वो और डिवाइड कर देंगे हम लोग टाइम से, आपका क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड, राइट। अब क्या आता है, अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होता है वो डिपेंड रहता है किस पे, डायरेक्शन पे। वेलोसिटी इज आल्सो डिपेंड डायरेक्शन, राइट। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं तो ठीक है, आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में जो ड्रेस लगा रहता है वो सारे बच्चे का अलग अलग रहता है क्या, नहीं ना, सारे बच्चे का सेम ड्रेस रहता है ना, कि सब आप अलग पहन के जाते हैं, आपका दोस्त अलग पहन के आता है और लोग जितने लोग हैं उतने टाइप के पहन के आते हैं क्या, नहीं ना। तो वो जैसे आपका ये स्कूल है, इस स्कूल में आपके जितने भी स्टूडेंट या जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग एक ही टाइप का मीन्स सेम ड्रेस पहन के आते हैं। जो आपका सेम ड्रेस हुआ वो आपका क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म हुआ। वो नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, जैसे आप लोग का एक स्कूल है, फिर एक दूसरा स्कूल है, फिर एक तीसरा स्कूल है, एक चौथा स्कूल है, तो हर एक स्कूल में जो है अलग अलग ड्रेस लगा होता है। तो सारे स्कूल वालों को, 4 स्कूल वाले थे तो चारों लोग को एक जगह बैठाया जाए तो उसमें कई ड्रेस वाले स्टूडेंट दिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, राइट। अब ये आपका इंट्रोडक्शन एंड हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सब का प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। हम आपको इम्पोर्टेंस नोट्स भी देंगे और आज तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, अब फिजिक्स भी आप हमसे पढ़ेंगे। तो जब आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, हर एक चीज़ मिलेगा। और हाँ, कहीं पर गलती हुई है तो आप लोग क्षमा करिएगा और बताइएगा कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, क्योंकि गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। तो सॉरी अगर कहीं पे गलती हुई हो, ठीक है, आप लोग बताइएगा यहाँ पे गलती हुई है तो उसको आगे से अगले वीडियो से वैसा नहीं होगा गलती, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।